नमस्कार दोस्तों। आज आदिकाल के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम प्रैक्टिस करेंगे। उनको देखेंगे जैसे कि हमारी परीक्षाएं टीजीटी पीजीटी की मई और जून तक होंगी, तो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रैक्टिस करते हुए हम अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। आज आदिकाल का ये पहला भाग है और इसमें हम पहले देखते हैं कि नामकरण किसने क्या कहा है। तो यहाँ देखिए, चारण काल नाम दिया है ग्रियर्सन ने, वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने, आदिकाल नाम दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, बीज वपन काल कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, वीर काल कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, संधि काल एवं चारण काल नाम दिया है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, अभ्रंश काल नाम दिया है धीरेन्द्र वर्मा ने, आधार काल नाम दिया है मोहन अवस्थी और एक और है सुमन राजी। इसके अतिरिक्त प्राचीन काल नाम दिया है शंभुनाथ सिंह ने, उद्भव काल नाम दिया है वासुदेव सिंह ने और जय काल नाम दिया है रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। अब विभिन्न विद्वानों के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि, इसको हम देखेंगे तो ग्रियर्सन एवं शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। राहुल सांकृत्यायन ने सराहपा को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। गणपत चंद्र गुप्त ने शालिभद्र शूर, ये देखिए शालिभद्र सूरी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को, डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। हिंदी का प्रथम कवि सराहपा है, यह सर्वमान मत है। इनका समय 769 ईस्वी है। तो यहाँ से नामकरण से और प्रथम कवि से एक प्रश्न में जरूर मिलेगा। अगला देखते हैं कि आदिकाल के साहित्य को 4 प्रकरणों में रामचंद्र शुक्ल ने बांटा है। प्रथम प्रकरण में विषय प्रवेश है, द्वितीय प्रकरण में अभ्रंश साहित्य है, इसमें इन्होंने सिद्ध जैन और नाथ साहित्य को सम्मिलित किया है। फिर तीसरे में वीरगाथा काल और रासो साहित्य है, चौथे में फुटकल काव्य है। सिद्ध साहित्य की जानकारी के स्रोत जो हैं वो कहाँ से मिलते हैं, तो बौद्ध गान ओ दोहा, ये हरप्रसाद शास्त्री ने इसका संपादन किया था। और सिद्ध साहित्य जो है धर्मवीर भारती की रचना है। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। देखिए यहाँ पे मिसप्रिंटिंग हुई है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। और सिद्ध हिंदी के विकास में अभ्रंश का योग, ये डॉक्टर नामवर सिंह की रचना है। फिर है सिद्धों की कुल संख्या 84 है, जिसमें 4 महिला सिद्ध भी सम्मिलित हैं। 4 महिला सिद्ध सम्मिलित हैं। शुक्ल जी के अनुसार 3 महिला सिद्ध हैं, जिसमें लक्ष्मीकरा, कनकलापा, मणिभद्र पा हैं और एक अन्य मेखला पा हैं। तो इस तरह से कुल 4 महिला संतों का यहाँ पे वर्णन मिलता है। सिद्ध कवि सराहपा का समय कब है, 769 ईस्वी है। इनका जन्म जो है ब्राह्मण परिवार में हुआ था और बाद में ये बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेते हैं। सराहपा के अन्य नाम अगर हम देखें तो सरोज वज्र, राहुल भद्र, सरह वज्र। और सराहपा की शिक्षा नालंदा विश्वविद्यालय में हुई, बाद में इसी में ये आचार्य बन गए। बाण बनाने वाली महिला से इन्होंने महामुद्रा बनाया, उसी के साथ रहने लगी। इनकी रचना क्या है, तो दोहा कोश इनकी रचना है। दोहा कोश इनकी रचना है। फिर एक इनके लिए विशेष वो है कि सराहपा दोहा चौपाई के प्रथम प्रयोक्ता माने जाते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है कि
आक्रोश की भाषा सर्वप्रथम सराहपा में ही मिलती है। ये कथन है, आक्रोश की भाषा सर्वप्रथम सराहपा में ही मिलती है। ये बच्चन सिंह का कथन है। विशेषता क्या है? गुरु महिमा का वर्णन, बाह्य आडंबर का खंडन, काया रूपी तीर्थ की प्रशंसा, महासुख एवं सहज मार्ग की प्रशंसा। फिर अगले विद्वान हैं शबरपा। इनका समय 780 ईस्वी माना गया है। शबरपा का जन्म क्षत्रिय परिवार में हुआ था। भील जातियों के साथ निवास करने के कारण शबरपा कहे गए। रचना इनकी जो है चर्यापद, यहाँ पे देखिए रचना जो है चर्यापद, महामुद्रा, वज्रगीत, शून्यता दृष्टि, चित्त गुहा, गंभीरार्थ, इनकी रचनाएं हैं। कितनी रचनाएं हो गई? 1, 2, 3 और 4। फिर कणपा है। यहाँ पे देखिए इनका नाम कहड़प्पा है। 820 ईस्वी इनका समय माना गया है। इनका जो अन्य नाम है वो कृष्णपाद भी ये कहे जाते हैं। निवास स्थान इनका बिहार का सोमपुरी था। कनापा पंडित और कविता में बेजोड़ थे। इन्होंने सर्वाधिक 74 रचनाओं को किया था, जिसे इनका उल्लेख मिलता है कि इन्होंने सर्वाधिक 74 रचनाएं की थी। और ये सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ कवि कहे गए। ये भी प्रश्न आता है कि सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ कवि कौन थे? तो ये कनापा थे। लुइपा हैं यहाँ पे। लुइपा के समय में थोड़ा मतभेद मिलता है। कहीं कहीं 810 मिल जाता है और कहीं कहीं 850 ईस्वी मिलता है। लुइपा जो है ये पाल वंश के शासक धर्मपाल के दरबार में रहते थे और इनकी रचना जो है अभिसमय विभंग थी और भगवती समय, ये इनकी एक रचना और है, और तत्व स्वभाव। क्योंकि अब स्वयंभू और सरापा, शबरपा, इनकी रचनाओं को खूब पूछा जा चुका है, तो अब जैसे लुइपा हो गए या शबरपा की ये रचनाएं महामुद्रा, वज्रगीत, शून्यता दृष्टि, चित्त गुहा, गंभीरार्थ, ये सब रचनाएं महत्वपूर्ण हो जाएंगी। क्योंकि परीक्षाओं में जैसे नए पैटर्न पे जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो जो अब तक नहीं पूछे गए हैं या जो गौण कवि हैं उनकी रचनाओं को भी पूछा जा रहा है, इन पे भी हम ध्यान देंगे। उनके अनुसार पंचविडाल, किसके अनुसार? लुइपा के अनुसार पंचविडाल क्या है? आलस्य, हिंसा, काम, ईर्ष्या और मोह। तो प्रश्न ये आ जाए अगर कि पंचविडाल में क्या क्या सम्मिलित है, तो ये हमको याद होना चाहिए। आलस्य, हिंसा, काम, ईर्ष्या और मोह। हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को पहले देखेंगे, फिर जब हमारा पूरा आदिकाल कंप्लीट हो जाएगा तो एक प्रैक्टिस सेट और कथन का प्रैक्टिस सेट हम लोग उस पर प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि हमारा पूरा सिलेबस आदिकाल का जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। पहले रचनाओं को पढ़ लें, कवियों को पढ़ लें, उनकी विशेषता पढ़ लें और फिर बाद में प्रैक्टिस करते हैं। फिर यहाँ पे आए हैं डोम्बिपा। इनका समय 840 ईस्वी है और ये क्षत्रिय जाति की थी। इनका निवास स्थान कहाँ था? मगध था। प्रश्न आ जाए कि डोम्बिपा का निवास स्थान क्या है? ये मगध था इनका निवास स्थान। इनकी रचना क्या है? तो डोम्भिगीतिका, अक्षराद्विकेश और योगचर्या। फिर है अगले कवि हैं कुकरीपा। ये कपिल वस्तु के निवासी थे। गुरु इनके चरपटिया थे और रचना इनकी है अद्वैय सिद्ध। इस तरह से सिद्ध साहित्य के जो भी कवि थे वो हमने कंप्लीट किए हैं। अब नाथ साहित्य के जो कवि हैं, गोरखनाथ और जो भी कवि हैं उनके बारे में। धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए।